कुछ घाव ऐसे होते हैं जिन्हें कोई देख नहीं पाता, क्योंकि वे शरीर पे नहीं, चेतना पर बने होते हैं। वे शब्दों में नहीं बोलते, पर जीवन की दिशा तय करते रहते हैं। वे किसी दुर्घटना से नहीं होते, बल्कि उस खालीपन से जन्म लेते हैं जिसे व्यक्ति वर्षों तक पहचान नहीं पाता। बाहर से कुछ सामान्य दिखाई देता है। संबंध होते हैं, सपने होते हैं, उपलब्धियां होती हैं, मुस्कानें होती हैं। फिर भी भीतर कहीं एक ऐसा कोना बना रहता है जहां एक अनकहा अकेलापन बैठा होता है। वही अकेलापन धीरे से आसक्ति का बीज बन जाता है। नगर के मध्य एक पुराना पुस्तकालय था। उसके चारों ओर बड़े बड़े वृक्ष खड़े रहते थे। दिन भर वहाँ बहुत कम लोग आते थे। उन्हीं शांत गलियारों के बीच आरो अक्सर बैठा रहता था। उसे किताबों से प्रेम था। शब्दों में उसे ऐसी संगीत मिलती थी जो लोगों में नहीं मिलती थी। पर उस प्रेम के पीछे एक और कहानी छिपी थी। उसे भीड़ से डर लगता था, उसे संबंधों से डर लगता था, और सबसे अधिक उसे अपने भीतर उठते हुए अकेलेपन से डर लगता था। उसने जीवन में बहुत लोगों से मित्रता की थी। हर बार उसे लगता था कि अब भीतर का खालीपन भर जाएगा। कोई ऐसा मिल जाएगा जिसके साथ बैठकर उसे स्वयं से भागना नहीं पड़ेगा। पर कुछ समय बाद हर संबंध में बेचैनी लौट आती। पहले निकटता बढ़ती, फिर अपेक्षाएं जन्म लेती। अपेक्षाओं से भय पैदा होता, भय से संदेह आता, और संदेह से दूरी आती, और अंततः वही अकेलापन लौट आता जिससे बचने के लिए वो संबंध में गया था। अब आइए जानते हैं कि खालीपन का पहला सामना। एक दिन पुस्तकालय में उसकी मुलाकात नयन से हुई। वह कोई शिक्षक नहीं था, कोई साधु नहीं था, कोई प्रसिद्ध व्यक्ति भी नहीं था। बस वो पढ़ने आता था और घंटों चुप बैठा रहता था। उसकी आंखों में एक अजीब स्थिरता थी। ऐसा लगता था जैसे उसने जीवन से लड़ना छोड़ दिया हो। कुछ दिनों तक दोनों केवल एक दूसरे को देखते रहे। फिर एक दिन नयन ने पूछा, तुम यहाँ रोज क्यों आते हो? आरो मुस्कुराया। किताबों के लिए। नयन ने सिर हिलाया। सच कह रहे हो, आरव ने उत्तर दिया। कुछ देर बाद नयन बोला, कई लोग किताबें ज्ञान के लिए पढ़ते हैं, कई लोग उनसे भागने के लिए। आरव ने पहली बार उसकी ओर ध्यान से देखा। और ये तुम्हें देखना होगा। उस रात आरव देर तक सो नहीं पाया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके भीतर छुपी हुई बात को छू लिया हो। संबंध और शरण। अगले सप्ताह दोनों अक्सर साथ बैठने लगे। एक दिन आरव ने पूछा, क्या संबंध गलत है? नयन हंस पड़ा। यदि संबंध गलत होते तो जीवन ही गलत होता। फिर लोग इतने दुखी क्यों हैं? क्योंकि वे संबंध नहीं बनाते, शरण बनाते हैं। आरव चुप हो गया। नयन ने कहा, जब तुम किसी व्यक्ति के पास इसलिए जाते हो क्योंकि तुम उससे प्रेम करते हो, तब संबंध जन्म लेता है। जब तुम किसी के पास इसलिए जाते हो क्योंकि तुम अकेले नहीं रह सकते, तब आसक्ति जन्म लेती है। हवा में पत्तों की हल्की सरसराहट थी। अंतर बहुत छोटा दिखाई देता है, पर जीवन बदल देता है। आरव ने महसूस किया कि ये बात केवल विचार नहीं थी, उसमें कोई गहरी सच्चाई छिपी थी। विरक्ति का भ्रम। कुछ दिनों बाद बातचीत का विषय बदल गया। आरव ने कहा, तो समाधान विरक्ति है, किसी से जुड़ो ही मत। नयन ने तुरंत सिर हिलाया। नहीं। क्यों? क्योंकि तब तुम केवल दूसरे छोर पर चले जाओगे। आरव समझ नहीं पाया। नयन ने कहा, एक व्यक्ति संबंधों में खो जाता है और दूसरा संबंधों से भाग जाता है। दोनों में भय मौजूद रहता है। मतलब, यदि तुम्हें लोगों से डर लगता है और तुम अकेले रहने लगो, तो वो स्वतंत्रता नहीं, वो भय का नया रूप है। आरव लंबे समय तक मौन रहा। उसे याद आया कि कितनी बार उसने स्वयं को ये कहकर समझाया था कि उसे किसी की आवश्यकता नहीं, पर भीतर
कहीं वो अभी भी स्वीकृति चाहता था। अकेलेपन की जड़। सदियों की एक सुबह दोनों नगर सर्दियों की एक सुबह दोनों नगर से बाहर निकल गए। दूर तक फैला हुआ मैदान था। आकाश बिल्कुल साफ था। नैन ने पूछा, क्या तुमने कभी अपने अकेलेपन को बिना भागे देखा है? मैं समझा नहीं। जब अकेलापन आता है तब तुम क्या करते हो? कभी किताब पढ़ता हूँ, कभी किसी को फ़ोन करता हूँ, कभी संगीत सुनता हूँ। यानी तुम उससे बचते हो। आरो चुप हो गया। नैन ने कहा, जो चीज़ तुम्हें सबसे अधिक डराती है वही तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण द्वार हो सकती है। कैसे? क्योंकि उससे भागते हुए तुमने कभी देखा ही नहीं कि वो है क्या। उस दिन पहली बार आरव ने अपने भीतर उठती बेचैनी को बिना किसी मनोरंजन के देखना शुरू किया। वो अनुभव सुखद नहीं था, पर उसमें एक अजीब सच्चाई थी। ईर्ष्या का चेहरा। कुछ समय बाद आरव एक पुराने संबंध के बारे में बात कर रहा था। उसने स्वीकार किया था कि वो बहुत ईर्ष्यालु था। नैन ने पूछा, ईर्ष्या किससे पैदा होती है? किसी को खो देने के डर से। और डर किससे पैदा होता है? आरव सोच में पड़ गया। नैन ने कहा, जहाँ पकड़ होती है वहाँ डर होता है, जहाँ डर होता है वहाँ ईर्ष्या होती है। तो क्या प्रेम में ईर्ष्या नहीं होती? नहीं, पर लोग तो कहते हैं कि ईर्ष्या प्रेम का हिस्सा है। नैन मुस्कुराया। लोग बहुत कुछ कहते हैं। कुछ क्षण बाद उसने कहा, ईर्ष्या प्रेम का हिस्सा नहीं, स्वामित्व का हिस्सा है। ये वाक्य आरव के भीतर उतर गया। उसे लगा जैसे उसके जीवन की अनेक घटनाएं अचानक स्पष्ट हो गई हों। मस्तिष्क और सुरक्षा। एक दिन दोनों नदी किनारे बैठे थे। नैन ने मिट्टी उठाकर हाथ में ली। जानते हो, मस्तिष्क हमेशा सुरक्षा चाहता है। ये तो स्वाभाविक है। हाँ, शरीर के लिए और मन के लिए। यही समस्या शुरू होती है। आरो ध्यान से सुनने लगा। जब मन भी अस्थायी सुरक्षा चाहता है तब वो लोगों को पकड़ना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि कोई व्यक्ति उसे स्थिरता दे देगा। नैन ने मिट्टी को हवा में छोड़ दिया। पर जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं। तो फिर जब अस्थायी चीज़ों से स्थायित्व मांगा जाता है तब दुख पैदा होता है। आरव को लगा जैसे उसके भीतर वर्षों से चल रही कोई गांठ खुल रही हो। अवलोकन की अग्नि। महीने बीत गए। आरव अब पहले जैसा नहीं था। वो अपने भीतर उठती भावनाओं को देखने लगा, भागने के बजाय देखने लगा था। एक शाम उसने कहा, मैंने पाया कि मैं अभी भी आसक्त हूँ। नैन मुस्कुराया। अच्छी बात है, अच्छी। हाँ, अब कम से कम तुम देख तो रहे हो। आरव हंस पड़ा। मैं सोचता था कि देख लेने से समस्या खत्म हो जाएगी। नहीं, फिर देखना ही परिवर्तन की शुरुआत है। कुछ देर बाद नैन ने कहा, अधिकांश लोग अपनी आसक्ति को प्रेम कहते हैं, इसलिए वे कभी उसे समझ नहीं पाते। आरव ने महसूस किया कि सत्य हमेशा सुखद नहीं होता, पर वो मुक्त करने वाला अवश्य होता है। प्रेम का दूसरा आयाम। वसंत आ चुका था। वृक्षों पर नए पत्ते दिखाई देने लगे थे। आरव के भीतर भी कुछ नया जन्म ले रहा था। एक दिन उसने पूछा, यदि आसक्ति नहीं तो प्रेम क्या है? नैन कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, प्रेम वो है जहाँ दूसरे को पकड़ने की इच्छा समाप्त हो जाती है, और यदि वो चला जाए तो दुख हो सकता है, पर भय नहीं। आरव ने उसकी ओर देखा। इतना अंतर? बहुत बड़ा अंतर। नैन ने कहा, दुख स्वाभाविक है, भय स्वामित्व से पैदा होता है। उस दिन आरव ने पहली बार समझा कि प्रेम और निर्भरता एक बात नहीं। एक वर्ष बाद पुस्तकालय वैसा ही था। वही वृक्ष थे, वही गलियारे थे,
वही शांति थी, पर आरव बदल चुका था। अब वह अकेला बैठ सकता था। अब उसे हर खाली क्षण पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी। अब वो अपने भीतर उठते विचारों, भय और इच्छाओं को देख सकता था। एक शाम वो उसी मेज पर बैठा था जहाँ उसकी पहली मुलाकात हुई थी। नैन सामने बैठा था। दोनों चुप थे। काफी देर बाद आरव ने कहा, मुझे लगता है कि मैं समझने लगा हूँ। नैन मुस्कुराया, क्या? किसी समस्या संबंधों में नहीं? नैन मुस्कुराया, क्या? कि समस्या संबंधों में नहीं, फिर? समस्या उस व्यक्ति में थी जो संबंधों का उपयोग स्वयं से भागने के लिए कर रहा था। नैन की आंखों में संतोष की झलक थी। बाहर हवा बह रही थी। वृक्ष स्थिर